इस जगह का नाम काला अम्ब क्यों पड़ा कि जो युद्ध हुआ था उस समय खून खराबा खूब हुआ होगा और वो खून जो है उस आम के पेड़ की जड़ों में पहुंच गया था, जिसकी वजह से सारा जो है पेड़ काला पड़ गया था। पानीपत, बुनकरों का शहर पानीपत। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के अंदर। आप सभी का स्वागत करता हूं पानीपत शहर के अंदर। मैं बता दूं, ये पानीपत वही शहर है जहां पर 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध, 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। आज उसी लोकेशन पर हम आपको लेकर के आए हैं जहां युद्ध हुआ था पानीपत का। तो आओ मेरे साथ, इस जगह को बोलते हैं काला अम्ब। एक बार आप पूरा व्यू ले लीजिए, बहुत हरा भरा एरिया है, पेड़ ही पेड़ हैं। अंदर चल के देखेंगे हम भी क्या कुछ है अंदर, और कुछ स्मृति चिन्ह भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। संरक्षित स्मारक है, आर्कियोलॉजिकल ने अपने अंडर ले रखी होगी। हर ऐतिहासिक जगह, हर ऐतिहासिक इमारत, हर ऐतिहासिक मैदान सरकार अपने अंडर ले लेती है। अब आपको हम अंदर ही चल के दिखाएंगे, आ जाओ मेरे साथ। ये है मेन गेट, काफी बड़ा गेट है। तो ये पानीपत वार मेमोरियल का यहाँ पर एक लाल पत्थर लिखा है, सरकार ने यहाँ पर जड़ा हुआ है। जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं और आप लोगों को बता देता हूँ। पानीपत युद्ध स्मारक, यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार है, जिन्होंने इस देश के इतिहास को नई दिशा दी। पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में इसमें लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। दूसरे युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हेमू को 1556 ईस्वी में हराया। तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में एक और अहमद शाह अब्दाली और दूसरी सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वेश्वर राव पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेना के मध्य हुआ। निदेशक हैं पुरातत्व विभाग के सचिव, उन्होंने ये लिखा है यहाँ पर, उसी का यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में यहाँ पर लोहे की ग्रिल लगाई गई है, पीछे बहुत बड़ा पार्क है और बहुत सारे विशाल वृक्ष यहाँ पर हैं। कुछ नीम है, कोई फ्रूट्स के भी हैं, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर वृक्ष, और एक असीम शांति की अनुकंपा यहाँ पर हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। कोई यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं अंदर, और सामने मुझे एक संरक्षित स्मारक का यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा नजर आ रहा है, जिसके ऊपर लिखा है पानीपत की तृतीय लड़ाई का स्मरणोत्सव, स्तंभ चिन्ह काला अम्ब। जी हाँ, ये काला अम्ब एक जगह है जो पानीपत के अंदर आती है। पानीपत हरियाणा राज्य है, भारत देश का बहुत बड़ा हरियाणा राज्य के अंदर ये पानीपत जिला है, और उसके अंदर है काला अम्ब। बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं यहाँ पर। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं और क्या कुछ खास है यहाँ पर। फिलहाल तो हरा भरा बहुत नज़र आ रहा है, और नवंबर का महीना है। इस पानीपत शहर की जो है मैं स्थापना बता दूं, 1 नवंबर 1989 को इसका जो है स्थापना की गई थी, और बाद में इसको फिर से जनवरी 1992 में दोबारा से जिला बनाया गया था। बहुत अच्छा शहर है, बहुत कुछ इतिहास समेटे हुए हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं सीधे और देखते हैं और क्या कुछ खास है, और साथ में आपको भी दिखाएंगे। इस वीडियो को शेयर कर दें साथ साथ, और लाइक कर दें। साथियों, काफ़ी दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं इस काला अम्ब के पार्क को देखने, और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। और अब आपको अंदर चल के दिखाएंगे कि और क्या क्या खास है। कुछ महिलाएं, बच्चे, लड़के, लड़कियाँ भी यहाँ पर आए हुए हैं, और मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है, कुछ अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। और सामने एक लाल रंग की बिल्डिंग भी बनी हुई है, पार्किंग के लिए ये एरिया बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारी गाड़ी भी यहाँ खड़ी है। अब चलते हैं सीधे अंदर। बहुत अच्छी अच्छी मंद मंद यहाँ पर हवा चल रही है, और ये पक्षियों की चहचहाट ने ना मन बड़ा खुश कर दिया है। अब लेकर के चलते हैं आपको अंदर। आप साथ साथ कमेंट करके बताते रहें कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ का एनवायरनमेंट। और जैसा इसका नाम है काला अम्ब, मुझे एक्चुअली में नहीं पता कि काला अम्ब नाम क्यों पड़ा। आप अगर जानते हैं तो इस बात का जो है रिप्लाई भी ज़रूर करके बताएं कमेंट्स के अंदर कि इसका नाम काला अम्ब क्यों पड़ा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ जी, पानीपत शहर जो है कुरुक्षेत्र के भी काफ़ी नज़दीक है, दिल्ली के भी काफ़ी नज़दीक है, और अपने कारपेट्स के लिए, कालीन के लिए, कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये पानीपत शहर। दूर दूर एक्सपोर्ट होते हैं पानीपत के कंबल वगैरह। और इतिहास के रूप में लड़ाइयाँ जो हुई थी मुग़ल बादशाहों के बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो पहली लड़ाई हुई थी, तो इस चीज़ के संकेत हैं यहाँ पर। आप अज्यूम कीजिए कि यहाँ इस जगह पर आज हम आए हुए हैं, हमारे कदम टिके हुए हैं, तो वो इतिहास में अगर आप जाना चाहें तो जा कर के देखें, और कैसा अनुभव होता है कि लड़ाई किस वक्त हुई होगी। 1526 में, आज से 500-600 साल पहले जब यहाँ युद्ध हुआ होगा। और दरअसल ये युद्ध इसलिए होते थे कि साम्राज्य स्थापित करने के लिए, कि दिल्ली को भी हम ले लें। और जो इब्राहिम लोधी थे वो दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। लाल सी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है,
बात कर लेते हैं वहाँ पर कि क्या कुछ इसका इतिहास था। नमस्कार जी भाई साहब, आप यहीं जॉब करते हैं सर? अच्छा, पुरातत्व विभाग से हैं। क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, स्वागत है हमारे चैनल पर HN24 पे। तो इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप, जरा दर्शकों के साथ साझा। काला आम नाम कैसे पड़ा? इधर एक पेड़ होता है, बीच में सेंटर में स्मारक बना रखा है। हाँ जी। वहाँ पे पहले एक आम का पेड़ होया करता था। अच्छा। तो बोलते हैं कि यहाँ युद्ध हुआ ना, तो वो खून से काला पड़ गया था, जड़ में खून जाके तो काला हो गया था वो पेड़। अच्छा। तो आम से वो काला आम, और उसके दरवाजे बना रखे हैं जो कि संग्रहालय में है। अच्छा। हाँ, संग्रहालय कहाँ पर है भाई साहब? वो इधर है बिंजल गाँव में। अच्छा, बिंजल गाँव में। तो वो वृक्ष अभी भी है भाई साहब? वृक्ष नहीं है, वृक्ष के काट के दरवाजे बना दे, वृक्ष की जगह एक स्मारक बना रखा है। अच्छा, कितनी दूर है, हम देखना चाहेंगे वो? इधर है 100-200 मीटर पे है, इधर से जाओ। चलिए आपको दिखाते हैं। तो इन्होंने बताया जो मेन मोटिव जो हम जानना चाह रहे थे कि इस जगह का नाम काला आम क्यों पड़ा, कि जो युद्ध हुआ था उस समय खून खराबा खूब हुआ होगा, और वो खून जो है उस आम के पेड़ की जड़ों में पहुंच गया था, जिसकी वजह से सारा जो है पेड़ काला पड़ गया था। और उस पेड़ के तने से दरवाजे बने हुए हैं, जो एक बिंजल गांव में इन्होंने बताया, यहाँ पर पुरातत्व में जो जॉब करते हैं इन्होंने बताया कि वो काले पड़ गए थे। तो एक तो बड़े देखने की चीज़ें, यहाँ पर बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। ये देखिए, मुझे तो ये जामुन का लग रहा है, लेकिन हो सकता है किसी और भी चीज़ का हो, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता। आप जो दर्शक इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कभी काला आम आए हैं, नहीं आए हैं, तो आप आए, यहाँ पर असीम शांति की अनुभूति तो ज़रूर होती है। मतलब सोचने की बात है। अब इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं तो बड़े रोमांच के जो है दिमाग में आता है कि इतना खून खराबा हुआ बैटल ऑफ पानीपत में, कि वो खून जब उसकी जड़ों में चला गया तो वो वृक्ष ही काला पड़ गया। कमाल है, अद्भुत है। आइए देखते हैं वो कहाँ पर स्मारक है। भाई साहब, वो स्मारक कहाँ पर है? स्मारक, वो जो पेड़ हुआ करता था, यही है? तो आओ साथियों, आपको वो पेड़, वो जगह दिखाते हैं। वो पेड़ तो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह स्मारक बना दी गई है। अपने आप में बड़ी खुशी होती है कि हम वो चीज़ें देख पा रहे हैं। और इसके बाद हमारी टीम आपको लेकर के चलेगी। मैं एक और बता देता हूँ, कुरुक्षेत्र भी हम जाएंगे, और जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल ये वो जगह है, ये वो स्मारक है। तो ये देख रहे हो आप दोस्तों, ये जो पत्थरों से, पुराने पत्थरों से एक आकृति यहाँ पर बनाई हुई है, लोगों के बैठने के लिए या फिर यहाँ पर जो है मनोरंजन के लिए, एक आर्किटेक्चर का नमूना मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक मुझे लगता है, वो ग्रिल, ब्लैक कलर की ग्रिल के बीच में जो स्मारक बना हुआ है, यही वो स्मारक है जहाँ वो पेड़ होता होगा आम का, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा काला आम। आओ सभी साथी, आपको दिखाते हैं वो स्मारक। तो आओ दोस्तों, आपको फाइनली मैं उस जगह पर ले ही आया जिसकी वजह से इसका नाम काला अम्ब पड़ा है। आप देख लीजिए, चारों तरफ ब्लैक कलर के लोहे की एक ग्रिल लगा दी गई है, और इसके ऊपर सबसे पहले मेरा ध्यान गया, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है एक सफ़ेद मार्बल के ऊपर। और वो देखिए, वो ऊपर लिखा हुआ है, दिस पिलर मार्क्स द साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री। ये जो स्तंभ है, ये उस काले आम के पेड़ की याद दिलाता है, नियर विच वॉज फॉट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी कि तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था उस समय का ये पेड़ गवाह था। लेकिन आज वो पेड़ तो अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक स्मारक जरूर बना दी गई है, अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा, उसके बीच में जो युद्ध हुआ था। और साथ में उर्दू में भी कुछ यहाँ लिखा गया है। तो ये है काला अम्ब की हिस्ट्री, जो हमने ज़रूरी समझा आप सभी दर्शकों के साथ साझा करना। और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है समय बिताने के लिए या फिर रिलैक्स होने के लिए, चिंतन मनन करने के लिए। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं। एक आकृति हमें नज़र आ रही है, कोई डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है, उसको भी देखते हैं और आप दर्शकों को भी दिखाते हैं कि वो किस चीज़ की डिज़ाइनिंग है। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों, ये है वो चीज़, ये देखिए, इसको लोहे से फ्रेम किया गया है और पत्थरों के ऊपर, काले पत्थर के ऊपर नक्काशी करके यूं का यूं युद्ध का माहौल दिखाने की कोशिश की गई है इस आकृति के द्वारा। ये देखिए, आपस में तीर छोड़े जा रहे हैं, तीर कमान से, और ये भाले लेकर के, तलवारें लेकर के घोड़ों के ऊपर, हाथियों के ऊपर जो है सैनिक आमना सामना कर रहे हैं। देखिए, एक ये सेना है, एक उधर की सेना है, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं
उन बच्चों को, नौजवानों को वो एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कभी युद्ध हुआ था। और वाकई में इन युद्धों का जिक्र किताबों के अंदर आता है। इतिहास के पन्नों को जब आप पलट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पानीपत के अंदर बड़े बड़े 3 युद्ध हुए थे, सिर्फ और सिर्फ साम्राज्य को हथियाने के लिए। तो ये थी हिस्ट्री इस काला अम्ब की, इस पानीपत शहर की। पानीपत शहर रिफाइनरी के लिए भी फेमस है। यहाँ बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, यहाँ पर जो है मिल्स लगी हुई हैं, शुगर मिल भी बहुत फेमस है। काला अम्ब तो है ही फेमस क्योंकि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और हमने आपको दिखाया। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को फॉलो कर दीजिए। और कौन सा हरियाणा का या पूरे देश का वो एरिया आप चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी टीम आए और उसको कवर करे, उसके लिए एक जस्ट मैसेज छोड़ दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि जो है हमें भी मोटिवेशन मिले, आपका समर्थन मिले। हम इसी तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।